राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। जय सरस्वती मैया। आज छत्तीसगढ़ के एक ज्वलंत मुद्दे, शिक्षा विभाग में जो युक्ति युक्तकरण और कंपोजिट समायोजन का जो शिक्षक संघ विरोध कर रहा है, सड़कों पर आ रहा है, इस पर ये मेरा एक सेकंड एपिसोड है। ये करीब 4 महीना 5 महीना पहले मैं ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के नाम से बनाया था। उसको आप पार्ट 1 समझ लेना। क्या है, क्या वाकई में शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित है? क्या शिक्षक संघ ये चाहता है जो अभी तक नहीं हुआ कि वो बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाकर जो शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरा कोलैप्स है, पूरी तरह से खत्म है, आपको मैं बता रहा हूं। और इसमें पूरा सिस्टम दोषी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे। ना यहाँ पे ठीक से आईएएस बनते, ना ठीक से कंपेरिजन यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इनके मुकाबले बात कर रहा हूं आपको। ना यहाँ के बच्चे आईएएस आईपीएस बनते, ना बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते देश के स्तर पर, ना नासा में जाते, ना इसरो में जाते, ना खेल कूद में ओलंपिक में एक भी मेडल लाते, ना कोई उल्लेखनीय। बच्चों का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स है। इसका जिम्मेदार है कौन? चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इनका कहना यह है, शिक्षक के संघ का, कि जो 2008 का सेटअप है वही चलने दीजिए। मतलब बैलगाड़ी का जो युग है उसी पे चलिए। नया विकसित भारत, नया विकसित छत्तीसगढ़ नहीं चाहिए। कितना देश तेजी से बढ़ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई। आज ये स्थिति है। आपको मैं बताऊं, 211 ऐसे स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में जहां पे टीचर तो हैं लेकिन एक बच्चा नहीं है। एक बच्चा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा, जितने बड़े बड़े शहर और जितने नगर हैं, जितने नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, उनके स्कूल और उनके आसपास के 5-10 स्कूल, किलोमीटर के स्कूल को देखिए आप। 40 बच्चे, 4 टीचर, 5 टीचर, 60 टीचर। क्यों? ये क्यों होता है? सिस्टम क्यों दोषी? मैं आपको बता रहा हूं क्यों। अप्रोच लेके जाते हैं ये टीचर ट्रांसफर के लिए अपने एमएलए के पास, अपने एमपी के पास, अपने मिनिस्टर के पास, अपने कलेक्टर के पास, अपने सेक्रेटरी के पास एजुकेशन, या जिसके भी। और ये नहीं देखते, ये नहीं देखते कि ये जहां ट्रांसफर जा रहा है, जहां ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी कितने टीचर हैं, वहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं। कोई मतलब नहीं। ऑब्लाइज करना है, या पैसा लेना है, या पैसा खाना है, या जेब भरना है। स्थिति ये हो गई है कि ईमानदार जो टीचर हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में वाकई में ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहते हैं, आज वो भी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। क्यों? जब देखो तब अटैचमेंट। मैं जब जिला पंचायत में सभापति था, रायपुर जिला पंचायत में 10 से 15 रिकॉर्ड देख लीजिए आप, और गवाह हैं उस समय के सीओ सम्मी आबिदी मैडम जैसी, उन्होंने साथ दिया, एक एक अटैचमेंट को खत्म किए। क्या करते थे टीचर? जो बदमाश प्रवृत्ति के थे उनको जाना नहीं, अटैचमेंट करा लिए बीओ ऑफिस में, अटैचमेंट करा लिए जनपद में, फलाना में, तहसील में, कोई मतलब नहीं पढ़ाई से। ऐसे लोगों को हम लोगों ने करीब 150 लोगों को अटैचमेंट से खत्म कराया। आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है। क्या चाहती सरकार? सरकार ये चाहती है कि एक कंपोजिट बिल्डिंग बने, अर्थात एक गांव में एक ही कैंपस के अंदर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल बने। क्या प्राइवेट स्कूलों में ये नहीं होता? आखिर प्राइवेट स्कूलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी कैसे है? 3,500-4,4 हजार बच्चे
एक प्रिंसिपल, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इतना सिस्टमेटिक, एक स्टेशनरी, एक ऑफिसर, एक कंट्रोल रूम। अब बताइए आप, लेकिन यहां एक गांव में 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल, 1 किलोमीटर, जैसे शासन ने निर्णय लिया कि शहर में 500 मीटर के स्कूल मर्ज होंगे और गांव में 1 किलोमीटर के स्कूल मर्ज होंगे, और इसमें संख्या आ रही है 10,463 स्कूल मर्ज होने वाले, अर्थात जहां पे बच्चों की संख्या कम है, 10 हैं, 20 हैं, लेकिन टीचर 5-5, 6-6 हैं। उनको आजू बाजू के गांव में या उसी गांव के स्कूल में मर्ज किया जाए और बिल्डिंग बचाया जाए, खर्चा बचाया जाए, स्कूल का खर्चा बचाया जाए। आप समझिए, क्या शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्वांटिटी बढ़ाओ। क्वांटिटी मतलब एक भी शिक्षक की युक्तियुक्तकरण में और कंपोजिट समायोजन में एक भी टीचर की नौकरी नहीं जा रही है, लेकिन क्या बात करते हैं, 57,000 पोस्ट को भर्ती करो। क्यों? ये प्रदेश आपका नहीं है? ये जो शिक्षक संघ के नेता, क्या प्रदेश आपका नहीं है? क्या प्रदेश के संसाधनों की लूट की छूट दी जाएगी? और क्या होता आपको बताऊं मैं, हम लोग सब देखे हैं, हम लोग जाके घूमे हैं गांव गांव स्कूलों में, कोई टीचर 2-2 साल से नहीं आ रहा। क्या करते हैं? 10 से 4 टाइमिंग है। कुछ टीचर छोड़ दीजिए आप, 50%, 50% टीचर 11 बजे के पहले स्कूल जाते नहीं और 4 बजे तक पढ़ाना है और 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई ऑब्जर्वर टीम नहीं है। क्यों? प्रिंसिपल को सेट कर लिए, प्रिंसिपल भी चल दिया, टीचर भी चल दिए। मेरा आग्रह विष्णुदेव सरकार से, इन टीचरों के ऊपर मॉनिटरिंग की टीम होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को मॉनिटरिंग की टीम, मॉनिटरिंग का पावर दीजिए। जनपद, जिला पंचायत और सरपंच की ऐसी टीम बनाइए जो हर स्कूलों को जाकर देखे। विधायकों की एक टीम बनाइए, कैमरा लगाइए और बायोमेट्रिक मशीन लगाइए। बताइए आप, 11 बजे जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जाते हैं 11-12 बजे और 3 बजे वापस आ जाते हो। तनख्वाह, बाप रे बाप, इतना तनख्वाह कि प्राइवेट स्कूल के डबल से, ट्रिपल से 4 गुना ज्यादा तनख्वाह। उसके बाद और ये शिक्षक संघ के जो नेता है ना, अगर इनको प्रेम है छत्तीसगढ़ महतारी से, तो इनको भेजिए बस्तर और सरगुजा। देखिए आप, अभी रिपोर्ट है, एक लीडिंग पेपर का रिपोर्ट है कि सरगुजा में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे एक बच्चे नहीं है लेकिन टीचर है। रिजल्ट क्या रहा? 40%। क्यों? क्योंकि कोर्स पूरा नहीं करते, ये पढ़ाते नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और मेरे छत्तीसगढ़ की जनता नहीं बोलती, नेताओं को एक शब्द नहीं बोलती कि मेरे स्कूल में ये टीचर नहीं आता, मेरे स्कूल में ये समस्या है, मेरे स्कूल में ये टीचर शराब पी के आता है, मेरे स्कूल में ये टीचर समय में नहीं आता। नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? जब चुनाव का समय आता है और जब नेता गांव में आते हैं तो वही रंगमंच, वही सामुदायिक भवन, जाके देखिए गांव में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, जुआड़ी और शराबियों का अड्डा बन चुका है। आप सबसे मेरा, छत्तीसगढ़ भाइयों से मेरा निवेदन है, युवा साथियों से निवेदन है कि शिक्षा पर लड़िए, शिक्षा पर लड़िए। और जो छत्तीसगढ़ के मार्कशीट की क्या वैल्यू है पता करिए। 1993 में मैं जब दिल्ली के अपने मित्र के साथ, और उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का मार्कशीट उन्हें फेंक दिया मेरे सामने, बोले वहां पे चोरी होती है, वहां पढ़ाई नहीं होती। और इतना कमजोर बच्चा हमारे छत्तीसगढ़ का पढ़ाई में आगे निकलता है कि वो पूरे भारत में कंपीट नहीं कर पाता। आप सबसे निवेदन, आंकड़े मेरे पास बहुत है। क्या आंकड़े हैं? अगर युक्तियुक्तकरण होगा तो जो 12,000 के ऊपर जो पद आज की डेट पे रिक्वायर्ड है, हमारे पास अतिशेष इतने बचेंगे सिर्फ प्राइमरी मिडिल में कि हमको जरूरत सिर्फ 5-6 हजार की रहेगी। और आपको बताऊं, मैं राजकुमार कॉलेज या प्राइवेट स्कूल NH गोयल या छत्तीसगढ़ के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, आपको बता रहा हूं, 60-60, 50-50, 60-60 बच्चों का एवरेज है एक स्कूल में। अगर उस नजरिए से आप अतिशेष निकालेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक भी टीचर की भर्ती की जरूरत
कई सालों तक नहीं पड़ेगी। ये जो 57,000 का फिगर लेके चल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और छत्तीसगढ़ के पैसे को बर्बाद होने कैसे दिया जा सकता है? क्या जहां पे एक भी टीचर नहीं, क्या वहां टीचर नहीं जाना चाहिए? क्या जहां पर मात्र 4 टीचर की आवश्यकता है? आप पूरे आंकड़े आप मेरे स्क्रीन में देखते जाना। आप एक एक पूरा सेटअप बना हुआ है, 2+1, 3+1, 4+1, पूरा सेटअप बना हुआ है प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का। आप उसको देखते जाइएगा। इतने और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पे एक सब्जेक्ट के 4 टीचर हैं, 4, और एक स्कूल ऐसा है जहां पे एक उस सब्जेक्ट का एक टीचर नहीं है। ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए। आखिर क्या इस बात पे कोई आंदोलन करता है? आईएएस आईपीएस लोग, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, पीएचई के इंजीनियर या पुलिस वाले, कि आने वाले समय में हमारे 1.5 लाख लोगों को भर्ती करो, ऐसा कोई मांग करता है? कदापि नहीं। क्या कभी कोई डॉक्टर मांग करते हैं? और देखिए आप 3-4 घंटा की ड्यूटी 50% लोग करते हैं मात्र, और इनको पूरा तनख्वाह चाहिए। ईमानदार लोगों का शोषण हो रहा है, ईमानदारी से पढ़ाने वाले लोग। आखिर ये सब जो अप्रोच का देखते हैं ताकत, फिर उनका भी मन डोल जाता है कि हम ईमानदार बन के कितना पढ़ाएंगे। पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था ठप है, बर्बाद है छत्तीसगढ़ का। और ये कंपोजिट समायोजन होना चाहिए। हाँ, एक भी टीचर गांव में नहीं रहता। क्यों? जब किसी पुलिस वाले की भर्ती होती है जिस थाने में, वो वहीं रहता है, तहसीलदार वहीं रहता है, पटवारी को वहीं रहना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर उसी एरिया में रहता है, पीएचई के इंजीनियर उसी एरिया में रहता है। और ये लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटा की नौकरी करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में देख लीजिए, आईटीबीपी जवानों को देख लीजिए, क्या इनको छुट्टी मिलती है? ये तो 18-18, 20-20 घंटा नौकरी करते हैं। फिर इनको कैसे छूट दिया जा सकता है मात्र 3-4 घंटा का जॉब करने के लिए? आप भी तो इस देश के प्रहरी हैं, आप भी तो इस देश के ताकतवर लोग हैं। आपके हाथ में बच्चों के भविष्य का पूरी आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद ये खेल छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में है ये खेल। मैं विष्णुदेव सरकार से निवेदन करूंगा, आप आगे बढ़िए शिक्षा व्यवस्था में। फिर और क्या मांग? क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वालिटी आती है। इतने 1000 पद भरो, वाह मेरे भाइयों। हम लोग कब गांव में रहे, गांव में पढ़े, गांव में 10th क्लास तक एक एक टीचर पढ़ा लिखा के हमारे गांव का आज बच्चा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े देशों में। जब एक टीचर एक गांव को पढ़ा लेता था, आज 10-10 टीचर एक ठो शिक्षक पैदा नहीं कर पा रहे हैं, एक ठीक से इंजीनियर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मैं अंत में यही बोलूंगा विष्णुदेव सरकार से, आदरणीय सीएम साहब से, आपको झुकने, क्योंकि शिक्षा मंत्री आप ही हैं, आपको झुकने की जरूरत नहीं। और ये जितने नेता बने हैं ना, ये जो बड़ा छत्तीसगढ़ के साथ प्रेम दिखा रहे हैं, बच्चों के साथ प्रेम, ये जाते नहीं पढ़ाने। इनमें से कई लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, पढ़ाने नहीं जाते। इनको बस्तर और सरगुजा ट्रांसफर करिए और ऐसी जगह इनको भेजिए जहां पे रिजल्ट बहुत पुअर है। उसके बाद देखते हैं कि इनके अंदर छत्तीसगढ़ के प्रेम को लेकर कितनी ईमानदारी है, कितने इनके अंदर डिवोशन है, कितना इनके अंदर बच्चों को लेकर इनके अंदर संवेदनशीलता है। ये दिख जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं अंत में यही बोलूंगा, हर हालत में युक्त युद्धकरण होना चाहिए और हर हालत में कंपोजिट समायोजन होना चाहिए। एक कैंपस के अंदर बायोमेट्रिक मशीन लगे, कैमरा लगे और एक ऑब्जर्व करने की, मॉनिटरिंग करने की एक टीम बननी चाहिए हर स्कूल में। तभी हमारा छत्तीसगढ़ का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में नाम कमा सकता है पढ़ाई में और खेल में। आज जो बहुत दुर्गति है हमारे शिक्षा व्यवस्था की, और जब छत्तीसगढ़ बच्चों के मामले में, पढ़ाई के मामले में कमजोर रहेगा तो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा कैसे? बहुत बदनामी होती है हमारे यहाँ के बच्चों को। जब बाहर जाते हैं उनका मेंटल लेवल, पढ़ाई, नॉलेज इतना कमजोर रहता है, जिसको सबको ठीक करने का समय आ गया। 2008 बैलगाड़ी, आप बोलते हो आगे बढ़ो, 2008 के वापस आओ। ऐसा इनके साथ ऐसा वो होना चाहिए, सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। एक भी टीचर बेईमानी ना करे, ईमानदारी से पढ़ाई करे और इनके लिए क्या मापदंड हो आने वाले भविष्य में भर्तियों के लिए। इसलिए मैं इस युक्त युद्धकरण और कंपोजिट समायोजन के पूर्ण समर्थन में हूं और निवेदन करता हूं
इसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।